हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकत साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक मैंने लिख दिया, देखो, बाल विकास है। बाल विकास की परिभाषा। तो मैंने बाल विकास की परिभाषा आपको क्या बताई थी कि बालक में गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन या विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अब इधर ध्यान देना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इनके क्या क्या विचार दिए थे। आज हम बाल विकास की परिभाषा देख लेते हैं। बाल विकास की देखो परिभाषा तो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी, लेकिन हम परिभाषा की ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर ध्यान देना, ये मैंने जो टॉपिक लगाया आज का वो क्या है, हमारा बाल विकास की परिभाषा है। देखो, क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, ये ध्यान रखना दोस्तों। परिभाषा कैसे आती है, देखो परिभाषा प्रश्न आ जाएगा आपके सामने कैसे कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन को ही बाल विकास कहते हैं। निम्न में से यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो वहाँ पे फिर न तो हवा लगेगी न धुआं लगेगा, आराम से बैठे बैठे बस गलत प्रश्न लगा क्या होगा। और ध्यान रखना, हार और जीत के बीच में केवल एक प्रश्न का ही अंतर होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो देख लेना, यहाँ पे देखो शब्द आ रहे हैं। बाकी देखो, ये जन्म के बाद, जन्म के पहले और विकास, ये शब्द आपको सब में मिल जाएंगे, सब परिभाषा में मिलेंगे। ये शब्द तो अलग क्या है, अध्ययन मिलेगा ही सही, बाल विकास मिलेगा ही सही। ध्यान देना, एक तो इसमें अलग है, देखो क्या, एक तो है गर्भकाल और दूसरा है किशोरावस्था। ये शब्द इसमें क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, देखो जन्म तो इसमें भी है और जन्म तो इसमें भी है। देखो जन्म इसमें सब, मतलब जन्म सब सब में आ जाएगा लगभग। विकास इसमें भी है, विकास सब में आ रहा। तो हमने ट्रिक क्या बनाई, देखो इसकी ट्रिक जो है ना, हमारी ट्रिक है जी। जी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। पढ़ते हैं ना हम, वही वाला किलोग्राम। अब ध्यान देना, इसको पढ़ना कैसे, देखो जी का मतलब तो हो गया क्या, गर्भकाल। जी का मतलब तो हो गया गर्भकाल, ये हो गया गर्भकाल। के का मतलब क्या होगा, देखो के दो मतलब निकालने हैं हमें। के दो मतलब निकालने, पहले तो क्या निकालना है, के का क्रो एंड क्रो। ये लिख रहा हूं मैं, क्रो एंड क्रो। ये तो निकल गया के का पहला मीनिंग। ध्यान देना, के का पहला मीनिंग तो ये निकल गया। दूसरा क्या निकालोगे इसको, किशोरावस्था। किशोरावस्था। दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले। आप सोच रहे हैं ना कि ये परिभाषा में हम याद कर लेंगे और हम क्या पेपर में लगा देंगे। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप पेपर में लगा दो, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप मत लगाना। लेकिन 100 स्टूडेंट में से, यानी 100% में से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा में जाते हैं इन परिभाषा को भूल जाते हैं। यार ये परिभाषा इसकी थी या इसकी थी, तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है। क्या बनाई, देखो के जी आपको आराम से याद रह जाएगा। के जी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम में के का मतलब क्या निकालना आपको, क्रो एंड क्रो। वापस के का मतलब क्या निकालना, किशोरावस्था। और जी का मतलब निकालना गर्भकाल। तो ध्यान देना, आपको ऐसे शब्द दिख जाए जहाँ गर्भकाल, क्यों दो शब्द की पहचान करनी है आपको, एक तो गर्भकाल, दूसरा किशोरावस्था। अगर पूरी परिभाषा में आपको गर्भकाल और किशोरावस्था दिखाई दे रहा है ना, तो आपको वो परिभाषा किसकी होगी, क्रो एंड क्रो की। तो दोस्तों ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी शायद। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना आप। अब ये बर्क की परिभाषा देखो, बर्क। अब ये भी आप मतलब कंफ्यूज रहोगे इसको याद करने में। तो ये भी देखो बोल रहा है जन्म से पूर्व। बात तो वही है ना, देखो जन्म से पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ, गर्भकाल की बात हो रही है कि अवस्था से लेकर जन्म के बाद की परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब वही आ रही, देखो जब हम पूरी तरह से पक जाते हैं, ये बोल सकते हैं हम। पक कब जाते हैं, किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था में हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं। की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। दोस्तों अब आप इन परिभाषा को याद करने बैठ जाओगे ना, तो ये निश्चित है कि आप परीक्षा के दबाव से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना एक बार। मैं मानता हूँ आप प्रतिभाशाली हो, मैं मानता हूँ आप बहुत होशियार हो, इन परिभाषा को आप ऐसे कैसे रट लोगे। लेकिन परीक्षा के दबाव से आप इस, ये जो कथन आएगा ना, इस कथन को आप निश्चित तौर पे गलत करके आओगे। तो इस गलती से बचने के लिए, अर्थात 1 नंबर प्राप्त करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो आप ध्यान रखना, आप तो टीचर बन जाओगे ना, तो आपके पास तो पैसे रहेंगे, लेकिन बेचारा कोई टीचर नहीं बनेगा तो स्कूल में क्या करेगा, बाबू का काम करेगा। बाबू का मतलब पानी पिलाएगा, झाड़ू पोछा करेगा, और क्या करेगा। तो ध्यान देना इधर, तो बाबू का काम करेगा। तो बाबू को हम क्या बोल रहे, बाबू तुम क्या करो, पी लो, पी बाबू क्या, बाबू को हम बोल रहे जूस पी लो, लेकिन बाबू बोल रहा मैं नहीं पीऊँगा। तो ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी, ध्यान रखना, बाबू, ये लिखा मैंने बाबू, देखो बाबू पी, बाबू पी, ठीक है ना, बाबू पी लिखा मैंने। तो अब ध्यान देना, बाबू पी वैसे तो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, बर्क। वैसे तो क्या हो जाएगा हमारा बर्क, ये जो पूरा है ना इससे तो हो जाएगा बक।
बर्क, और एक पीछे तो हो जाएगा हमारा पूर्व, ध्यान देना, एक पीछे तो हो जाएगा पूर्व, इस पीछे हो जाएगा परिपक्वता। ये दोस्तों मैंने कोड जो बनाया है ना, ये कोड इसलिए बनाया कि ताकि आसानी से आप याद कर सको, ठीक है ना। तो समझ में आएंगे यार। देखो, जन्म से पूर्व एक शब्द मिलेगा आपको, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्व, ये शब्द मिलेंगे आपको परिभाषा में। केवल दो शब्द पे फोकस करना है कि अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो है ना बाल विकास कहलाता है। तो ध्यान देना, कथन आ जाएगा, ये आ जाएगा कथन की, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद की परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप लगाओगे, देखो याद आ जाएगा आपको, बाबू का बैपोर क्या हो जाएगा, बर्क, तो आपका बर्क लगा दोगे। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही ना दोस्तों। अब आगे ध्यान देना, ये वुडवर्थ आ गया। देखो वापस मैंने बताया था ना आप, ये वुडवर्थ किसका धनी था ये पता है आपको? व्यावरण जो है ना, व्यावरण, उसका धनी था ये। कहीं पे तो ये विशेषता की बात करेगा, कहीं पे वातावरण की बात करेगा, कहीं पे वंशक्रम की बात करेगा, मतलब ये वह का धनी था, ये मान लो आप। तो ये यहाँ पे देखो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, ये वुडवर्थ जो था ना, देखो इसमें इसके नाम में कितने वह है, दो नाम, दो वह तो इसके नाम में है, देखो एक और ये दो। तो ये वह का क्या था, धनी था ये वह वर्ण जो होता है ना उसका धनी था। देखो अब ये क्या बोल रहा है, बालक का विकास जो होता है ना उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। दोस्तों उसने एक सूत्र दिया था वुडवर्थ ने कि विकास जो होता है ना ये वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। कि एक बालक को उसका वंशक्रम और कितना अच्छा वातावरण मिल रहा है उसको गुणा कर दो तो उसका विकास पता चल जाएगा आपको। समझ में आ रही दोस्तों चीज़? तो अब ध्यान देना, इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास। ये वुडवर्थ जो था ना, मैंने मनोविज्ञान की परिभाषा बताई थी, उसमें बताया था कि आप जहाँ वातावरण दिख जाए वहाँ वुडवर्थ ठोक देना आप। तो ठीक है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये वह जो ये वह का धनी था, ये वह वर्ण है, वह का वर्ण का धनी, वह वर्ण का धनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिभाषा देगा, या तो वातावरण की बात करेगा, वातावरण शब्द मिल जाएगा आपको इसमें, या फिर मिल जाएगा विशेषता मिल जाएगा। ध्यान रखना विशेषता, ये विशेषता आएगा, ये भी इसी की परिभाषा है विशेषता। या फिर आपको मिल जाएगा इसमें वंशक्रम मिल जाएगा, वंशक्रम की देखो ये भी, ये ऐसे छोटे मोटे शब्द जो है ना ये इन्होंने दिए थे, किन्होंने, वुडवर्थ ने। तो ध्यान देना, ये तो एक बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया। ये जो लिखा हुआ है ना ये क्या, ये ऐसे प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन सा सूत्र वंशक्रम तथा वातावरण के लिए सही है। तो ध्यान देना, ये विकास बराबर लिखा हुआ था, उसमें विकास बराबर लिखा वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल। तो ये सूत्र ध्यान रखना, एक बार सीटेट में आ चुका है ये। तो ये सूत्र को आप याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ये सवाल। तो ये देखो मैंने क्या बताई आपको, बाल विकास की परिभाषा बताई, बाल विकास की परिभाषा खत्म हो गई है। अब इससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो मैं केवल आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो प्यारे साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों ध्यान देना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, भले आप बुद्धिमान हो, मैं बोल रहा हूँ बुद्धिमान आप हो, प्रतिभाशाली हो, सब कुछ हो आप, लेकिन ये फोकट की लॉजिक ना लगाएं और इसको क्या कर लो, ये जो कोड बता रहा हूँ ना वो याद कर लो। आप मेरे को परीक्षा होने के बाद अवश्य याद करोगे कि हाँ उन गुरुजी ने क्या बताया था, जो हमें कोड बताया था, आज उनसे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुधर गई। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, और ये कोड ध्यान रखना, ये कोड देखो केजीएम नहीं बोलते क्या, जहाँ जाएगा 1 किलोग्राम में ये दे दो, ये दे दो, ये तो याद आता ही रहेगा। के फोर क्रो एंड क्रो हो जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, जी फोर क्या हो जाएगा, गर्भकाल हो जाएगा, और एक कैप और किशोरावस्था हो जाएगा। तो ये परिभाषा देखो, क्रो एंड क्रो की ध्यान रखना, आप 1000 बार रट लो लेकिन याद नहीं आएगी। लेकिन अब आपको केवल 2 शब्द याद रखने, पहला तो क्या, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो में पहला कौन सा, गर्भकाल, दूसरा कौन सा, किशोरावस्था। तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखो बाल विकास की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, बाल विकास की जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि एक बालक में गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। अब ध्यान देना इधर आगे, फिर क्रो एंड क्रो की परिभाषा की बात की थी हमने। क्रो एंड क्रो की परिभाषा बताई थी मैंने कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन जो है ना ये बाल विकास कहलाता है। और इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई, केजी। केवल आपको ये सब याद रखना, केजी। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, ये परिभाषा जो अगर आ गई ना तो अब तो आपसे गलत नहीं होगी, ठीक है ना। भले आप प्रतिभाशाली हो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। अब आगे ध्यान देना, बर्क की बात कर लेते हैं। बर्क जो होता है ना, बर्क ने क्या बताया था, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर बाद की परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो था ना ये क्या कहलाता है, हमारा बाल विकास कहलाता है, बाबू पीपी। इसका कोड क्या हो जाएगा, बाबू पीपी। ये वुडवर्थ जहाँ जाए ना आपको या तो वातावरण की बात करेगा, या विशेषता की बात करेगा, या वंशक्रम की बात करेगा। तो ये वुडवर्थ आते हैं, आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने विकास का सूत्र बताया आपको। विकास का जो सूत्र होता है ना ये होता है वंशक्रम
गुणा वातावरण। तो दोस्तों अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं कि एक बालक में जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे आगे शिशुअवस्था की, फिर हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, उसके बाद में हम इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान दें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारी, नई नई जानकारी दी जा रही है। ऐसी अद्भुत ट्रिकें बताई जा रही हैं जिनसे आपका पर्सन गलत हो ही नहीं सकता। बस हम काम ही इसी पर करते हैं, एक तो बच्चों को बहुत अच्छी स्टडी करवाए, और दूसरा उनको अगर जो चीज़ याद नहीं होती ना उसको कैसे ट्रिक के साथ याद करवाई जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। जय भारत माता।